तो हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी को धार दे, दे रहे होंगे। तो चलिए, आज हम सोशल साइंस का मॉडल पेपर सेट 3 लेकर आए हुए हैं और बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। एक समय आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? VVI इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना एकदम। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 2017 में। कब हुई थी? नवंबर 2017 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली की बात करते हैं तो चलिए, कब आया था भारत? 1498 में आया था, ये याद रखना है। कब आया था? 1498 में आया था। और पहला पुर्तगाली आने वाला कौन था? तो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा था। ठीक है, ये आया था कहाँ? तो कालीकट बंदरगाह पे आया था। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया आते हैं, वियतनाम आते हैं और लाओस आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, नहीं तो परीक्षा में कहीं गलती ना हो जाए। रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसकी स्थापना रंपा विद्रोह की किसने किया था? मतलब संचालन किसने किया था? तो सितारा राजू ने किया था। किसने किया था? सितारा राजू ने। कितने? राजू सितारा राजू ने किया था। चलिए, 1917 भी देख लेते हैं। 1917 में क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या होता? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, 1919 की बात करते हैं तो 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड, जलिया बाग वाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और 1918 की बात करते हैं। 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन हुआ था। तो रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री के भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 1881 ईस्वी में किया गया था। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 1881 में। समय के अभाव में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, नहीं तो क्वेश्चन कम होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखना है मुझे। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ का हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। अब इसका कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद कौन थे? पैगंबर मोहम्मद की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म के ये संस्थापक थे। कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। गांधी जी की बात करते हैं तो इसने क्या किया? 1917 में चंपारण सत्याग्रह का ये क्या था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? यानी कि 20% भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो वो चक्रीय है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? वो चक्रीय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो वो चक्रीय है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्री
क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, सुपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है? और ये याद रखना है, भी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, सुपानी कृषि की अगर बात हो रही है दोस्तों, सुपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है। सुपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट क्या है? लौह अयस्क का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? यानी कि उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है। तो चाय का। भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो चाय का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली में है। अब तो अपने बिहार में भी हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो नाटो का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? नाटो का। और ये भी याद रखना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। ठीक है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है लोगों का। लोकतंत्र का कह रहा है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। कैसा? तो लोगों का है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में। यानी कि स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में। यानी कि इसमें पंचायतों का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों की गठन की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है, यानी कि 1989 में। सोवियत संघ का विखंडन कब हो गया था? तो 1989 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। हो सकता है कि दल बदल से कब आया था, ये भी पूछ सकता है। तो ये कब आया था दल बदल कानून? 1985 ईस्वी में आया था। 1985 ईस्वी में आया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग से। कोई भी राजनीतिक दल को जो है चिन्ह या मान्यता देता है, जैसे किसी का लालटेन हुआ, किसी का तीर हुआ, ये कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो 202। 15वीं लोकसभा में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो 202 थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में संघर्ष है। श्रीलंका में संघर्ष है लिट्टे एवं सरकार के बीच। यानी श्रीलंका में लिट्टे एवं सरकार। लिट्टे क्या है? एक आतंकवादी संगठन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो कृषि प्रधान थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है क्या? मूल्य योग विधि। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? मूल्य योग विधि है। अगला क्वेश्चन, एक मुद्रा एक अच्छा है, तो मालिक। मुद्रा एक अच्छा है क्या? मालिक है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है सहकारी बैंक। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है तो सहकारी बैंक है। अगला क्वेश्चन, नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण है कि बिचौलिए का। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण है बिचौलिए। अगला क्वेश्चन है, WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के, तो उपयुक्त तीनों मतलब क्या? उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु का, उसके गुण मतलब, दूसरा मात्रा, और तीसरा निर्माण सामग्री का। अगला क्वेश्चन है भूकंपरोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए, तो साधारण तथा आयताकार होना चाहिए। भूकंपरोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? साधारण तथा आयताकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए, तो निकारागुआ में। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए, तो निकारागुआ में। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 ईस्वी में। चलिए लाल सेना का गठन किसने किया था, ये क्वेश्चन भी आई है, आपकी परीक्षा में पूछेंगे अब की बार। ट्राटस्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्राटस्की ने। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉलस्टॉय की है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉलस्टॉय की है। चलिए अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुई थी। देखिए एक चीज मार्केबल बात है यहाँ, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो सब जगह 1917 है, सब जगह 1917 है, लेकिन इसका क्या दे दिया है, मतलब महीना दे दिया है, नवंबर 1917 में हुआ था, ये याद रखना है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट, यानी कि रूस के सम्राट को क्या कहते हैं, जार कहते हैं। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं, जार कहते हैं। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो कार्ल मार्क्स नहीं था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो कार्ल मार्क्स नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुआ था, तो रूस और जर्मनी के बीच, ये याद रखना है। रूस और जर्मनी के बीच जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1867 में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1867 में हुआ था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, 1921 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, 1921 में। अगला क्वेश्चन रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। चलिए वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की है। ठीक है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो लेनिन ने लिखी थी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो लेनिन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हो गया, तो 1985 में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हो गया, तो 1985 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, तो लेनिन ने दिया था। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, लेनिन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है चेका का गठन किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। चेका का गठन किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पता कब हुआ था, 1843 में। अगला क्वेश्चन है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई, यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय
संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो कार्ल्स मार्क्स ने किया था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? कार्ल्स मार्क्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई थी? 9 जनवरी 1905 को। खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई थी? 9 जनवरी 1905 को। खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई थी? 9 जनवरी 1905 को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1889 में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1889 में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस में। द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस में। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? तो गुप्त पुलिस संगठन था। अगला क्वेश्चन है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1952 में। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1952 में। अगला क्वेश्चन है, कार्ल्स मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1883 में। कार्ल्स मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1883 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने। क्या था? नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904-5 में। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904-5 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हाँ, तो मॉडल पेपर अभी हम 3 खत्म किए और मॉडल पेपर सेट 4 भी एक साथ ही अभी पढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए मॉडल पेपर 4 का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? लौ एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। लौ एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय की है। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय की है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। चलिए एक चीज़ ये भी याद रखना है, फैजपुर की बात करते हैं। नवंबर 1920 में फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था, ये गांव में पहला अधिवेशन है। ये क्या है? गांव में पहला अधिवेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की थी? 1907 में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? बरौनी में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी में है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अगला है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ? तो सुंदरवन में। मैंग्रोव्स वन कहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 150% प्रकार के। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 150 प्रकार के। यहाँ गलती हो गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो 2/3।
भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो अरेबिका। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो अरेबिका उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है कौन सा? चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब से कौन कौन जुड़ा है? जैसे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज में चार चार शहर जुड़े हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। ये याद रखना है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है। और बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ये भी याद रखना है, शेर शाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने कराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो कहाँ है? अपने पंचायती राज संस्थान में। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थान। जैसे बिहार में औरतों के लिए आरक्षण है कितना? 35%। याद रखना है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है इससे समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानताएं और समान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है? तो 50%। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है तो 50%। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि था। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का आशय है क्या? सब व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है समान अवसरों को। अवसरों को लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? समान अवसर देता है। अगला क्वेश्चन, नई विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 71 करोड़ है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अभी रक्षा मंत्री आपको बताना है कौन है? राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। कौन है? अमित शाह है। ठीक है, चलिए। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घटता गया। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ? घटता गया। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था कब? 1868 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 ईस्वी में। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। क्या है? चेक एक प्रकार की मुद्रा है, साख। अगला है, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1918 में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1918 में। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, परस्पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश का अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो इनमें सभी है। सांप्रदायिक दंगे कौन? आदमी ही फैलाता है। आतंकवाद कौन करता है? आतंकवादी भी आदमी भी बनता है। और महामारी कौन फैलाता है? आदमी ही बना है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप। चलिए अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। इसके पहले भी पढ़ाए थे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। और यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो
अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। और यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है, लखनऊ समझौता में क्या हुआ? गरम दल और नरम दल में क्या हुआ? मतलब मिलान हो गया, एकदम मिल गया दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की अगर बात करते हैं तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो राघवाचारी ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 के दांडी मार्च से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 के दांडी मार्च से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 ईस्वी को के.बी. हेडगेवार ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? 1925 को के.बी. हेडगेवार ने। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा देर पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो 1920 को तुर्की, यानी भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो 1920 को तुर्की के समर्थन में। अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। और यहाँ से चलिए एक दो चीज़ याद रखते हैं। 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ तो बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1916 में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। चलिए यहाँ एक दो फैक्ट और देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। और इसके सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1929 को। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। कब किया था? ये भी याद रखना, 1917 में। कई बार बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो M.N. राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया के किया था। चलिए और देख लेते हैं केसरी और मराठा की बात करते हैं। किसकी? केसरी और मराठा की बात करते थे। किसने किया था? तो तिलक ने किया था। किसने? तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने दोनों किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। चलिए किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1909। इसी को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ये भी याद रखना है। 1909 को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी शाह खान कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी या बादशाह खान किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का किया था। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। और इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं हम लोग? प्रवासी भारतीय दिवस मनाए थे। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। कब? 9 जनवरी को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कहाँ? ढाका में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लीटन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लीटन थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। एन एक्टोबियन ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? तो 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? 1911 में लिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कब? 1885 में। पहले भी पढ़े हैं आप लोग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 1878 में। बंगाल विभाजन कब शुरू हुआ? 1905 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलिए, बिना बहुत कम समय में हमने 2 सेट को कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।